धीरेन्द्र कुमार जी, क्या कहेंगे इस आदेश को लेकर? क्या आपको लगता है कि स्कूल के कामों को स्कूल तक सीमित कर देना चाहिए, और जो भी पहल जब भी हो, ठीक है आप कह रहे परंपराएं पुरानी रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही त्योहार या एक ही धर्म के त्योहार मनेंगे? अभी मुस्लिमों के भी त्योहार आएंगे, कभी क्रिश्चियंस के भी आएंगे, कभी सिखों के भी आएंगे, लेकिन स्कूलों को सीमित कर देना चाहिए केवल शिक्षा तक। क्या ये अच्छी पहल नहीं है? देखिए, पहल अच्छी है नहीं है इस पर तो बाद में आएंगे राम मोहन जी, लेकिन मनसा आप समझिए ना, इसमें हम कांग्रेस पार्टी को तो दोष देते ही नहीं। सदन के अंदर में जिसके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक है, सनातन डेंगू और मलेरिया, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला, तो इस तरह के बयान देने वाले लोगों का ये गठबंधन है। अगर इसमें स्कूल में अगर उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल काम को अगर बंद कर दिया है तो इसमें आश्चर्य क्यों हो? यहाँ तो देश के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो अपना स्टैंड क्लियर रखा है भाई, उसने कभी दिक्कत नहीं कही है। एक एक स्टेटमेंट आप शुरू से उठा करके देखते जाइए। अगर इस तरह का आदेश आ गया है तो उसका अनुपालन करें, लेकिन देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर इस तरह की प्रार्थना तो आज से नहीं हो रहा, चाहे जिस तरह के क्रिश्चियन स्कूलों में मिशनरीज हो, हर एक जगह पे मेडिटेशन के लिए किया जाता है ताकि बच्चों का मेडिटेशन हो सके, पढ़ाई जो करे वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। लेकिन इसको मजहबी रंग दे करके तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए जो एक नए तरीका से इंडी गठबंधन के लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे मैं सावधान करना चाहता हूं। मैं कोई डिफेंड नहीं करना चाहता। अब दानिश कुरैशी जी को मैं इन कराना चाहता हूं डिबेट में, फिर आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन दानिश कुरैशी, क्या ये ऐसा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये हिंदुओं को खुश करें और कर्नाटका में मुस्लिमों को खुश करें कांग्रेस पार्टी, दोनों का अपना काम बनता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं दूसरी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन दो चीजों को आप इक्वल नहीं कर सकते। कोई सरकार अगर संवैधानिक स्तर पर फैसला ले रही है तो उसकी तायीद आपको भी करनी पड़ेगी राम मोहन जी, और मुझे भी करनी पड़ेगी। और दूसरी सरकार जो 20-25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के अंदर में, वहां के मुख्यमंत्री अगर सर्क्यूलर भी इश्यू नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन भी अपने नाम। जी दानिश जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, डिस्कनेक्ट हो गया है जी, कंटिन्यू कर सकते हैं सर। मेरे कहने का मतलब यही है। अब रह गई बात कर्नाटका की सरकार के अंदर में, देखिए मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्कूल में, संस्थान में या किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिएगा, अमूमन बड़े जो त्योहार हैं तमाम मजहब के, चाहे हिंदू मजहब के हो, चाहे हिंदू मुसलमानों के हो, क्रिश्चियन के हो, जिनके भी हो, इन तमाम मजहब के लिए आप देखेंगे छुट्टियां मिलती ही हैं। छुट्टियां मिलती ही इसलिए है कि आदमी धार्मिक तरीके से अपना जो त्योहार है वो मनाए, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो। अब रह गई बात कि भाई इसको गैर संवैधानिक तरीके से आप ये कह रहे हैं या किसी एक वर्ग के बाद विरोध का, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ये स्कूल जो है, स्कूल एक जगह है बच्चों की उसके लिए, एजुकेशन के लिए, वो एक धार्मिक जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर धार्मिक जगह के लिए दूसरे त्योहार, दूसरा वक्त और दूसरा टाइम है, वहां जाके आप कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे अगर ये फरमान आया है, सिद्धार्थ तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये संवैधानिक तौर से बिल्कुल जायज है कि भाई तमाम चीजें हैं जो पाबंदी के साथ बंद हो जानी चाहिए। अगर आपको कोई अपना प्रोग्राम करना है तो आप करिए। नहीं, संवैधानिक तौर पे तो ये भी जायज है कि दानिश कुरैशी अपना नाम दानिश कुरैशी लिखे, है ना? अब दानिश कुरैशी नाम अपना अगर हेमंत लिख कर बैठ जाएंगे यहाँ पे तो ये गैर संवैधानिक हो जाएगा, और उस आदेश को आप बता रहे हैं वो गैर संवैधानिक हो गया, है ना? उसको आप गैर संवैधानिक बताने लगे। सुनिए, तो गैर संवैधानिक ये भी हो जाएगा कि मेरा नाम दानिश है और आप पीछे जबरदस्ती मोहम्मद और आप पीछे खान लगवाएंगे, तो ये भी गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आप दानिश कुरैशी लिखते हैं अपने सर्टिफिकेट में, तो दानिश कुरैशी लिखने में आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए संवैधानिक रूप से। हाँ, अगर कोई दानिश कुरैशी खान लिखवाए तो गलत है, लेकिन दानिश कुरैशी लिखने में क्या आपत्ति है? आपकी कॉपी मिली या नहीं मिली जी? उससे क्यों डरे पड़े योगी जी? हाँ ठीक है, सिद्धार्थ यादव आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हिम्मत है तो आप सिद्धार्थ यादव आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दानिश जी। जी
राम मोहन जी, पहले तो ये बहुत संवैधानिक कर रहे हैं, इनको थोड़ा संविधान समझा देता हूं। पहली बात तो ये कि जहां से ये इशू खड़ा हुआ है, जिस दक्षिण कन्नड़ स्कूल के इशू से ये खड़ा हुआ, जहां पे गणेश उत्सव मनाया जाना था, वहां पर चुनावों के अंदर रैली कर सकते हैं सीधा रवैया। कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है उसी ग्राउंड में, पर सरकार बनने के बाद गणेश उत्सव नहीं बन सकता। उसी विशेष स्कूल के लिए आपको ये ऑर्डर निकालना है। दूसरी बात, संवैधानिक बात इनको बता देते हैं। 3 टाइप के स्कूल होते हैं। एक होते हैं जिनको पूरी सहायता राज्य सरकार से प्राप्त है, जिनको आधी सहायता प्राप्त है, दूसरा टाइप वो होता है। तीसरे वो होते हैं जो कोई सहायता राज्य सरकार से नहीं लेते, प्राइवेट स्कूल है, उसमें कोई अपने विशेष स्कूल भी कोई चला सकता है, कोई चलाए जहां पे अपना उसका ग्राउंड है और वहां पे वो शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये कौन सा संविधान हुआ कि आपने कह दिया कि आपके यहाँ पे कोई भी सहायता आपको राज्य सरकार से प्राप्त नहीं है, पर आपके ग्राउंड पर आप कोई ऐसा उत्सव नहीं करवाएंगे। दूसरी बात, आपको ऐसा निर्णय लेना भी है तो ठीक है, मदरसे तो सारे राज्य सरकार से फंडिंग लेते हैं, उस पे आप उसके लिए ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेकर के आ रहे? बोल के तो देखिए, एक बार कहिए तो। और कोई भी गैर शैक्षणिक वहां पे गतिविधि नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वहां पर नहीं होगी, गेम्स वहां पर नहीं होंगे, वहां पर कोई स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप फेयर नहीं लगवाया जाएगा। अभी समय नहीं है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।